नमस्कार दोस्तों, मैं रिधिमा बिंदल स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज एक और नई वीडियो लेकर आई हूँ। दोस्तों, कर्मों का फल। दोस्तों, कर्मों का फल तो हमें भोगना ही पड़ता है। जैसे बछड़ा जो है सैकड़ों गायों में से अपनी माँ को पहचान लेता है, उसी प्रकार कर्मों का फल भी हमें भोगना ही पड़ता है। अगर हम कर्म अच्छे करते हैं तो हमें अच्छे कर्मों का फल भी मिलता है, और बुरे कर्म करते हैं तो बुरा फल भी हमें भोगना पड़ता है। दोस्तों, यह कहानी इस प्रकार है, ध्यान से सुनिए। दोस्तों, राजस्थान का एक गांव था। उस गांव में एक धनी सेठ रहता था। उसका नाम था देवीलाल। उसकी पत्नी मनोरमा बड़ी ही गुणवती और सदाचारिणी महिला थी। उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उसके पास अपार धन दौलत थी, परंतु वे दोनों सभी तरह से सुखी थे। अपने घर पर आने वाले सभी साधु संतों की वे अच्छी तरह सेवा करते और उन्हें कुछ दान देकर जो है विदा किया करते थे। उनके दरवाजे से कोई भी साधु महात्मा कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता था। सब तरह का सुख होते हुए भी उन्हें एक दुख हमेशा सताता रहता था। वह यह था कि उनके घर में अब तक कोई भी संतान पैदा नहीं हुई थी। दोनों ही भगवान की पूजा पाठ करते और संतान के लिए मन्नत मांगते रहते थे। एक बार उनके घर एक महात्मा जी आए जो बहुत ही भूखे थे। उन्होंने सेठ के दरवाजे पर भिक्षा मांगी तो सेठानी ने बाहर आकर देखा कि एक संत जो है खड़े हैं, और सेठानी ने उन्हें सम्मान से अपने घर के अंदर बुलाकर बैठा दिया और कहा, बाबा अभी कुछ देर रुकिए, मैं अभी भोजन तैयार करती हूँ और आपके लिए लेकर आती हूँ। महात्मा ने कहा, ठीक है माई। ऐसा कहकर वह वहीं बैठा रहा। सेठानी ने भोजन तैयार किया ही था कि सेठ देवीलाल भी आ गए। दोनों ने महात्मा को बड़ी श्रद्धा भक्ति व प्रेम से भोजन कराया। भोजन पर महात्मा ने आशीर्वाद दिया, बेटा तुम्हारे यहाँ दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हो। बाबा का आशीर्वाद सुनकर सेठानी रो पड़ी। सेठानी को रोता हुआ देखकर महात्मा जी ने पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो माई? सेठ और सेठानी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज धन संपत्ति तो हमारे घर में कोई कमी नहीं है। कमी तो हमारे यहाँ है कि इस धन संपत्ति को भोगने वाला हमारे पास कोई भी पुत्र या पुत्री नहीं है। महात्मा ने कुछ देर के लिए आंखें बंद की और कहने लगा, बेटा तेरे यहाँ एक पुत्र आएगा, परंतु वह तुम्हारे पास कुछ ही दिन रहेगा। ऐसे कहकर महात्मा जी वहाँ से चले गए। कुछ दिनों के बाद सेठानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। सेठ और सेठानी दोनों ही बड़े खुश हुए। उनके दिन हंसी खुशी और आनंद से बीतने लगे। बालक धीरे धीरे जो है बड़ा होने लगा। एक दिन वह बालक जो है घर में ही खेल रहा था, तभी एक काला भयंकर सांप घर में रखी उपलों के ढेर से बाहर निकला और उस बालक को डसकर फिर उन्हीं उपलों के ढेर में जा छिपा। सर्प जो है इतना विषकारी था, यानी इतना विषैला था कि उसके डसते ही बालक मर गया। सेठ सेठानी अपने इकलौते पुत्र के मरने के कारण रोते रोते उनका बुरा हाल हो गया। सेठ ने कुछ संभल कर सेठानी को ढांढस बनाते हुए कहा, रोती क्यों हो पगली? याद कर उस महात्मा ने कहा था कि बालक होगा, तुम्हारे पास कुछ ही दिन रह पाएगा। अब इसके लिए रोना और दुखी होना बेकार है। सेठ ने सोचा कहीं सांप किसी और को भी डस न ले, इसलिए सपेरा बुलाकर उसे पकड़वा दिया जाए। सपेरा बुलाया गया। सपेरे ने बीन बजाई तो सांप जो है बाहर आकर जो है बीन का लहरा सुनने लगा। सपेरे ने जो सर्प को पकड़ लिया। सपेरे ने सेठ जी से कहा, सेठ जी इसने आपके बेटे को डसा है जिससे वह मर गया, अब आप इसे भी मार डालिए। सेठ ने दुखी मन से कहा, मेरा पुत्र तो मर ही चुका है, अब इस सांप को मारने से क्या लाभ? इसके मारने से मेरा पुत्र तो जीवित नहीं होगा। इस सांप को तुम ही अपने साथ ले जाओ। सपेरा उस सांप को जो है पकड़कर मारने लगा, परंतु जैसे ही सपेरे ने उसको मारने के लिए अपना जो है बड़ा सा पत्थर उठाया तो सांप ने कहा, अरे भाई सपेरे, तू मुझे क्यों मारता है? मैं तो मृत्यु का एक बहाना मात्र हूँ। मनुष्य अपने ही कर्मों का फल भोगता है। जीवन मृत्यु सुख दुख सब कर्म के अधीन है। जो जैसा कर्म करता है उन्हें वैसा ही फल मिलता है। दोस्तों, अभी हमने ये कहानी देखी और इसका फल भी हमने यही पाया कि जो जैसा कर्म करेगा हमें फल भी जो है उसी के अनुसार मिलेगा।
दोस्तों मैं रिधिमा बिंदल इजाज़त लेती हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।